हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम्प पॉइंट। और आज हम डिस्कस करेंगे फेजांस रूल, जो केमिकल बॉन्डिंग का एक टॉपिक है। करेंगे फेजांस रूल में हम डिस्कस करेंगे पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजिंग पावर और बॉन्ड पोलराइजेशन के बारे में। तो जो फेजांस रूल है वो 1923 में के फेजान द्वारा दिया गया था। ये जो रूल है ये प्रिडिक्ट करता है कि जो हमारा केमिकल बॉन्ड है वो कोवेलेंट कैरेक्टर का है या आयनिक कैरेक्टर का है। बेसिकली ये जो रूल है ये बताता है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है, और वो डिपेंड करता है किस चीज पे, चार्ज ऑन द कैटायन एंड रिलेटिव साइज ऑफ कैटायंस एंड एनायन। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फेजांस रूल है वो 3 टर्म्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज पोलराइजिंग पावर, नेक्स्ट इज पोलराइजेबिलिटी एंड लास्ट वन इज पोलराइजेशन। जो पोलराइजिंग पावर होती है ये कैटायन की होती है। ये एक्सटेंट होती है कि एक कैटायन जो है किसी भी एनायन को किस हद तक पोलराइज कर सकता है। ये डिपेंड करता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी दैट इज इक्वल टू 5 विच इज इक्वल टू चार्ज अपॉन रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर कैटायन। अब इसको समझेंगे हम कि ये क्या होती है। नेक्स्ट इज पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी होती है एक्सटेंट टू विच एन आयन कैन बी पोलराइज्ड। एक एनायन किस हद तक पोलराइज हो सकता है वो क्या कहलाती है, उसकी पोलराइजेबिलिटी कहलाती है। इट कैन ऑल्सो कॉल्ड एज एज विद विच एन आयन कैन बी पोलराइज। कितना इजिली एक एनायन पोलराइज हो सकता है उसको हम क्या कहते हैं, पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। Last one is polarization. It is distortion of spherical symmetrical electron cloud to an unsymmetrical electron cloud. तीनों टर्म्स को हम एक बार समझते हैं। देखिएगा, जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक कैटायन है और हमारे पास एक एनायन है। कैटायन का साइज हमारे पास स्मॉल है और एनायन का साइज हमारे पास क्या है, लार्ज। क्योंकि कैटायन का साइज स्मॉल है तो कैटायन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए ये एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा। अब एनायंस के इलेक्ट्रॉन्स को जब ये अपनी तरफ पुल करेगा तो हमारे पास कुछ ऐसी पिक्चर बनेगी। अब कैटायन ने क्या कर दिया, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर दिया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, शेयरिंग हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर आ गया, कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया। पहले जो बॉन्ड था वो प्योरली क्या था, आयनिक था। लेकिन कैटायन ने क्या किया, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट किया, जिसकी वजह से अब आयनिक बॉन्ड में कैसा कैरेक्टर आ रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है। जब ये कैटायन है इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। पोलराइजिंग पावर क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसका साइज क्या है, कम। और हमें पता है कि पोलराइजिंग पावर चार्ज डेंसिटी पे बेस करती है, जो इक्वल होता है 5 के, दैट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन रेडियस। साइज जितना कम होगा उतनी ही 5 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, और जितनी 5 की वैल्यू ज्यादा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, पोलराइजिंग पावर होगी। तो कैटायन ने क्या किया, एनायन को क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया। अब एनायन क्या हो गया, पोलराइज हो गया। अब हमने एक टर्म पढ़ी थी पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या था कि एक सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, पोलराइजेशन। तो पोलराइजिंग पावर क्या होती है, जिसकी वजह से कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर सकता है। पोलराइजेबिलिटी क्या होती है कि कितना इजीली ये एनायन क्या होता है, डिस्टॉर्ट होता है, या किस एक्सटेंट तक इस एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, डिस्टॉर्ट होता है। और पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन इज कि एक सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एक अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड में चेंज करना, उसको हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पोस्टुलेट ऑफ फेजांस रूल। फर्स्ट पोस्टुलेट है साइज ऑफ आयन। अब ये हमें क्या बताएंगे, ये हमें ये बताएंगे कि किसी भी आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कितना ज्यादा होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट इज साइज ऑफ आयन। अगर कैटायन का साइज स्मॉल हो और एनायन का साइज लार्ज हो तो किसी भी आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लें, BeCl2 का एग्जांपल ले लें और BaCl2 का एग्जांपल ले लें। इसमें हमें ये डिस्कस करना है कि किसका कोवेलेंट कैरेक्टर
ज्यादा होगा। यहाँ पे हम देखें दैट इज Be2 पॉजिटिव और यहाँ पे क्या होगा Ba2 पॉजिटिव, क्योंकि एनायन दोनों में सेम है Cl तो कौन डिस्कस करेगा, कैटायन डिस्कस करेगा। यहाँ पे BeCl2 पॉजिटिव एंड Ba2 पॉजिटिव, Be2 पॉजिटिव। तो देखिए Be2 पॉजिटिव यहाँ पे साइज क्या है, स्मॉल है, और यहाँ पे साइज क्या है, लार्ज है। जितना कम साइज होगा किसका, कैटायन का, उतनी ही ज्यादा फाई की वैल्यू होगी, और जितनी ज्यादा फाई की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर, और जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो अगर हम डिस्कस करें कि दोनों में ज्यादा कोवेलेंट कौन सा है, देन BeCl2 इज मोर कोवेलेंट देन BaCl2। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फेजांस रूल के बेसिस पे। अब देखिए एक चीज और हम यहाँ कह सकते हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हम यहाँ से बता सकते हैं कि किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा। जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होता है मेनली उतना ही ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, और जितना कोवेलेंट कैरेक्टर उस बॉन्ड के अंदर आता रहता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होता रहता है, कम। तो अगर हम कहें कि किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो BeCl2 का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। एक्सेप्शंस होती हैं, वो अलग केसेस में होती हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है पोस्टुलेट का, दैट इज चार्ज ऑफ कैटायन। जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन का उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर होगा किसी भी आयनिक बॉन्ड में। फिर से हम फाई को डिस्कस करते हैं, दैट इज चार्ज अपॉन रेडियस। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, फाई, और उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर। जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा किसी भी आयनिक बॉन्ड के अंदर। थर्ड रूल है हमारा, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जो कैटायंस होते हैं जिनका साइज भी सेम होता है और चार्ज भी सेम होता है, जैसे कि एक तो कैटायन हम ले ले ट्रांजिशन एलिमेंट का जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो N-1 DN NH0, और सेकंड हम कैटायन ले रहे हैं एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का जिसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2NP6। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट वाला कैटायन है जिसका साइज सेम है एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल से, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो ज्यादा होगा कंपैरिजन टू एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल वाले कैटायन से। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि CuCl और NaCl, विच वन इज मोर कोवेलेंट। तो CuCl जो है वो ज्यादा कोवेलेंट होगा कंपैरिजन टू NaCl। अब यहाँ पे जो एनायन है वो सेम है, तो जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो डिसाइड होगा बाय कैटायन। अब यहाँ पे होगा Cu पॉजिटिव और यहाँ पे होगा Na पॉजिटिव। अब हम Cu पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, दैट वुड बी आर्गन 3d10। ये सूडो ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। और यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हमारे पास होती है नियोन। अब जो D का शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत ही पुअर होता है, जिसकी वजह से पेनिट्रेशन इफेक्ट भी बहुत पुअर होता है। ये शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो ज़्यादा होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी, या हम ये कह सकते हैं फाई की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा। जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतना ही ज़्यादा क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो CuCl जो है ज़्यादा कोवेलेंट है कंपैरिजन टू NaCl। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, अगर दो हमारे पास कैटायन है, एक D ब्लॉक से है और एक एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल से है, और दोनों का साइज और चार्ज अगर सेम है तो जो D ब्लॉक वाला ट्रांजिशन एलिमेंट वाला जो कैटायन है वो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा कंपैरिजन टू एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल वाले से। अब यहाँ पे एक चार्ट है, ये बताता है कि आयनिक कैरेक्टर कब ज्यादा होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर कब ज्यादा होगा। अब देखिए आयनिक कैरेक्टर में, आयनिक कैरेक्टर जब लो पॉजिटिव चार्ज होगा तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। हमें पता है फाई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन रेडियस। फाई जितना ज्यादा होगा, कब ज्यादा होगा, जब चार्ज ज्यादा होगा। चार्ज जितना ज्यादा उतना ज्यादा फाई, और फाई जितना ज्यादा उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर, और उतना ही ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा।
तो जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। सेकेंड वन इज लार्ज कैटायन, अगर रेडियस ज्यादा होगा तो फाई की वैल्यू कम, तो पोलराइजिंग पावर कम, और पोलराइजिंग पावर तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम, इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जब स्मॉल कैटायन होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, क्योंकि स्मॉल कैटायन होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतनी ज्यादा फाई की वैल्यू। लास्ट है हमारे पास स्मॉल एनायन, एनायन का साइज जितना स्मॉल होगा उतना ही मुश्किल होगा उसको एक्सपेंड करना, और जितना मुश्किल से वो एक्सपेंड होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर बना रहेगा। जितना लार्ज साइज का एनायन होगा उतना इजी होगा उसको एक्सपेंड करना, और जितना इजीली वो एक्सपेंड होगा उतनी ज्यादा शेयरिंग और उतना ही ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। अगर हम क्वेश्चन देखें कि अरेंज करने हैं हमें कोवेलेंसी के बेस पे, तो हमारे पास है NaF, NaCl, NaBr और NaI। अगर हम यहाँ पे देखें तो कैटायन हमारे पास सेम है हर एक केस में, तो जो कोवेलेंसी है वो डिसाइड होगी किससे, एनायन से। यहाँ पे एनायन आयोडीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे फ्लोरीन है। हमें पता है एनायन का साइज जो है जितना ज्यादा लार्ज होगा उतना ही ज्यादा वो एक्सपेंड होगा और उतना ही ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा NaI का और सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा NaF का। तो हमारे पास ऑर्डर होगा सबसे कम NaF, देन NaCl, उससे ज्यादा NaBr और लास्ट होगा NaI। नेक्स्ट क्वेश्चन है CuCl इज मोर कोवेलेंट देन NaCl। इसका आंसर अभी हमने थर्ड पोस्टुलेट में डिस्कस किया है, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस किया था। सो थैंक यू, होप आपको ये वीडियो समझ आई। अगर वीडियो समझ आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।